आज हम बात करेंगे कि अगर पेट का एसिड गायब हो जाए तो क्या होगा। आपका पेट काफ़ी ताकतवर है और खुराक हजम करने के लिए जितने भी जूसेस बनते हैं उन सबसे तेज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड की लिक्विड शक्ल रबड़, पटाखे और स्टील बनाने के काम आती है। अगर आप उसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो आपको नाक और सांस के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पर यह खतरनाक एसिड आपकी सेहत और सलामती के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इसके बिना आप बड़े मसाइल से दो चार हो सकते हैं। हम आपके मुंह के जरिए मैदे में जाने वाले खुराक के एक टुकड़े को देखेंगे, पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप आम तौर पर कोई चीज़ खाते हैं तो क्या होता है। आप एक लजीज पिज़्ज़ा खाते हैं, आपका पेट फौरन गैस्ट्रिक जूस यानी खुराक को हजम करने वाला जूस तैयार करना शुरू कर देता है। आपके पेट की दीवार में बने 3 ग्लैंड्स की मदद से ये एसिड तैयार होता है। जैसे जैसे आप खाना चबाते जाते हैं ये वो शक्ल इख्तियार करता है जिसे बॉलिसिस कहा जाता है। ये सारा आपके मैदे में जाता है और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। खुशकिस्मती से आपके पेट के अंदर की दीवार पर एपिथेलियल सेल से बनी हिफाजती दीवार होती है। एपिथेलियल सेल्स के बिना गैस्ट्रिक एसिड आपके पेट की दीवारों को खा जाएगा। पेट का एसिड बहुत तेज़ होता है, पर यह आपके जिस्म के लिए 4 अहम चीज़ें करता है। ये प्रोटीन को तोड़ता है, दूसरा ये प्रोटीन को हजम करने में मदद करता है, तीसरा ये किसी भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है जो आपके जिस्म के अंदर खाने के दौरान दाखिल हो जाते हैं, और आखिरकार आपके पेट का एसिड एक केमिकल भेजता है जिससे आपका खाना आपकी छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत के बाद ये खाना आपकी बड़ी आंत में चला जाता है और फिर आप बखूबी जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। आपके मुंह से लेकर मैदे तक हर चीज़ आपके खाने को तोड़ने के लिए ज़रूरी होती है। आपका पेट ही आपके खाने का असली हीरो होता है। अगर आपके पेट में एसिड कम हो तो चीज़ें कितनी बदल सकती हैं। किसी लजीज पिज़्ज़े का एक टुकड़ा खाएंगे, फिर उसे चिबाएंगे, फिर उसे निगलेंगे, ये खाना आपके पेट में जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। कोई गैस्ट्रिक एसिड आपके खाने को हजम करने में मदद नहीं करेगा। खाना वहाँ पड़ा रहेगा और बढ़ते बैक्टीरिया की वजह से आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जिस्म प्रोटीन और दूसरी ताकत वाली खुराक को हजम नहीं कर पाएगा, जिसके बाद आपके अंदर कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। खाना तेज़ी के साथ आपकी छोटी आंत में जाना शुरू कर देगा और हो सकता है कि ये दूसरी तरफ से पूरे का पूरा ही बाहर आ जाए। इसके नतीजे में गैस के मसाइल होंगे, सीने की जलन, पेट और आंतों में दर्द और आखिरकार दूसरी चीज़ों के साथ न्यूरोलॉजिकल परेशानियां भी होंगी। आपको हर 2 या 3 घंटों में कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। छोटे हिस्से खाकर और अच्छे से चिबाना होगा ताकि आपका जिस्म ये अच्छे से हजम कर सके, या फिर आप अपने खाने को ब्लेंडर में डालना शुरू कर देंगे। अपना खाना पी कर लेने में कुछ ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएगा, मगर ये आपके बिगड़ते हुए निज़ाम के लिए मुफीद साबित हो सकता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं। जलन से बचने के लिए आपको प्रोसेस्ड खाने से दूर रहना होगा और साथ में ढेर सारी सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होगी। हालांकि इससे आपको उल्टी भी महसूस हो सकती है। ये बात तय है कि ये सब चीज़ें भी आपको आपकी ठीक हालत में वापस नहीं ले जा सकती। खुशकिस्मती से पेट के एसिड ऐसे ही गायब नहीं होते, पर सही मिकदार में पेट का एसिड ना होना एक बड़ी परेशानी है। अमेरिका में 22% आबादी इस परेशानी से गुजरती है। उम्र, तनाव, प्रोसेस्ड खाना आपके पेट के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी अदरक, सब्जियों और सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जलन में कमी आएगी। खाना टूटकर हजम होता है और पेट के जूस में इजाफा होता है।